सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई कड़ी फटकार। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि यह नेताओं की कठपुतली है, यह नेताओं का तोता है। फिर भी नेताओं के समझ में नहीं आ रहा। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी विमल नेगी की मौत की जांच कर रहे उनके कुछ अधिकारियों की क्षमता पर सवाल उठाए। दोस्तों, देश की सर्वोच्च एजेंसी सीबीआई, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंडर में रहती है, अगर देश में उस पर भी सवाल उठने लगे तो सुरक्षित कौन? शीर्ष अदालत ने उन्हें पूरी तरह से फर्जी अधिकारी बताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी सेवा में रहने लायक ही नहीं है। अब बताइए, यानी उन अधिकारियों को फर्जी कह दिया और यहां तक कह दिया कि ऐसे अधिकारी सेवा में रखने लायक नहीं है। फिर वे सीबीआई में जांच क्या करेंगे? सीबीआई तो यह उनके लिए है जो पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, उनके पीछे सीबीआई लगा दो, इनके लगा दो, उनके लगा दो, इसी में सीबीआई चल रही है, जो कि हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री की बहुत ही अच्छी एजेंसी मानी जाती है। जस्टिस एहसान उद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने देशराज नाम के व्यक्ति की अग्रिम जमानत संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तब यह बात कही। उन्होंने कहा कि जांचकर्ता कौन है, तो सवाल पूछ रहे हैं, यह बचकाना मामला है। इस जांचकर्ता पर टिप्पणी की गई है। अगर वह एक बड़े अधिकारी है तो यह सीबीआई की छवि को बहुत खराब करता है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी धोती जिसका कोई काट नहीं, तो यह सीबीआई की छवि को बहुत खराब करता है। आपने इसी की वजह से उनका तबादला कर दिया। कैसा सवाल है? क्या यही सवाल आप अभियुक्त से पूछ रहे हैं? कोर्ट में यह मामला चल रहा है, जब जिरह हो रही है तब जज साहब ये बात पूछ रहे हैं। सीबीआई अधिकारी पर उठाए गए सवाल कोर्ट ने कहा कि और आप उनसे क्या जवाब की उम्मीद करते हैं? चलिए ये सब भूल जाते हैं। अगर मैं अभियुक्त से पूछूं कि आपने ऐसा किया है तो आप क्या जवाब की उम्मीद करते हैं? वह इनकार कर देगा। लेकिन क्या यह असहयोग है? अगर आप चुप हैं तो चुप रहने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। पीठ के तलक टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कहते हैं कि यह असहयोग है, तो सीबीआई
में आपके पास किस तरह के अधिकारी हैं। बिल्कुल फर्जी अधिकारी, सेवा में रहने लायक नहीं, इस तरह के बेकार दस्तावेज से कुछ नहीं निकलता। सब अनुमान है, कोई ठोस बात नहीं है जो कहती हो कि देखो यह सबूत है। चीफ इंजीनियर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप मुकदमे में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक विद्युत देशराज पर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर विमल नेगी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक हरिकेश मीणा और देशराज समेत 3 लोगों ने नेगी पर गलत काम करने का दबाव डाला, जिसके कारण नेगी अत्यधिक दबाव में थे और आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। शीर्ष अदालत ने देशराज को अग्रिम जमानत देते हुए सीबीआई के रुख पर सवाल उठाया। सीबीआई ने दावा किया था कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई से पूछा कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए उनका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा। दोस्तों, सभी को पता है कि सीबीआई एक ऐसा शस्त्र है सत्ता के पास, जिसके पीछे लगा दिया उसको ही तबाह कर दिया। या तो वो पार्टी में शामिल हो गया या फिर जेल की हवा खा रहा है। इसी सब को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात साफ तौर पर कह दी कि राजनीतिक इस्तेमाल होगा। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में कथित अनियमितताएं की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए यह बात कही है। मुख्य न्यायाधीश BR गवाई और न्यायमूर्ति के विनोद चंदन की पीठ ने सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश गवाई ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाई के लिए आप सीबीआई अपनी मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमने आपको पहले भी कई बार इस मामले में आगाह किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट, झारखंड विधानसभा और सरकार की ओर से उच्च न्यायालय द्वारा 23 सितंबर 2024 में पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय ने झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के निर्देश दिया था। मामला यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसी मामले में सीबीआई ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मामले में आरंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगी थी। मुख्य न्यायाधीश गवाई ने सीबीआई को मामले में आरंभिक जांच शुरू करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि अर्जी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त जर्नलिस्टर एसपी राजू से पूछा कि आप सीबीआई की राजनीतिक लड़ाई के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के TASMAC और कर्नाटक के MUDA मामले में संबंध में शीर्ष अदालत ने ईडी
और सीबीआई से पूछा था कि उनका इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए क्यों किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा कि यह चौंकाने वाला है कि जब भी कोई मामला आता है तो सीबीआई पहले ही उस अदालत में पेश हो जाती है। इस पर सीबीआई की ओर से अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल एसपी राजू ने कहा कि इस मामले में नहीं। इस पर सिब्बल ने कहा कि केवल यही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी कई मामलों में माननीय न्यायाधीश ने इसे देखा है और इस पर सीबीआई ने कहा कि कारण स्पष्ट है, जब तक कोई अपराध होता है तो हम पेश होते हैं। दोस्तों, ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसियां जो पहले निष्पक्ष स्वतंत्र होकर जांच किया करते थे, अब वही एजेंसियां सत्ता के इशारों पर चलती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यह दिखा दिया कि अगर आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई, ईडी और इनके जो आका हैं उन सब में खलबली मची हुई है। देखना यह है कि सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कब तक कसा जाता है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।